भ्रष्टाचार पहले हुआ था और उस भ्रष्टाचारियों को हम लोग जेल पहुंचाएंगे। नगर निगम में भ्रष्टाचार ना हो रहा है और ना ही होने देंगे। हमारे रहते हुए किया जा रहा है। शहर में ये काम होने नहीं देना चाहती हैं। ये नहीं चाह रही है कि नगर निगम का विकास हो, उसमें रोड़ा बनती है तो उस पद पे डिप्टी मेयर का ही वो पद मेयर का हो जाता है। वो आज जो धरना कर रही है वो खुद अपने ही खिलाफ लगभग 35 करोड़ की योजनाएं जो नली गली संबंधित हैं वो कंप्लीट करा लिया गया है। लगभग 28 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो टेंडर की प्रक्रिया में, जो हमारा करीब 10 दिनों में शुरू होने वाला है। 50 करोड़ की नली गली की योजना है जो टेंडरिंग की प्रक्रिया में है, वो भी बहुत जल्द काम उस पर भी शुरू होगा। 3 करोड़ की योजना है हमारा फुट ओवर ब्रिज का, जो कि वो भी टेंडरिंग की प्रक्रिया में जा चुका है। 20 करोड़ की मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत एस्टीमेट बनाकर दिया गया है, जिसमें हमारा ये जो माइको के उत्तर साइड में जो है उसमें ड्रेनेज भी है, और साथ ही जो हमारा गुलक्ष्मी ओवरब्रिज से नीचे उतरते हैं तो उधर का पूर्व साइड का एरिया है जो कि ड्रेनेज का दिया गया है, उसमें ये है। और साथ ही लगभग 4 करोड़ का योजना नल जल योजना है, जो भी बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। जल जीवन हरियाली के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर को हम लोग किस तरह से सुंदर बनाएं, सौंदर्यकरण इसका कैसे करें, जिसमें तालाब भी हैं, तालाब का भी सौंदर्यकरण करने के लिए हम लोगों ने लिया है, कुएं का सौंदर्यकरण करने के लिए लिया है। साथ ही लोगों के बीच एक पेंटिंग वगैरह कराकर उस माध्यम से भी हम लोगों ने किया है कि लोगों को किसी प्रकार से जागरूक कर सके। ये कितने का है मैडम? इसका हम लोगों ने निर्णय लिया है 6 करोड़ के आसपास है। लगभग 10 करोड़ की स्ट्रीट लाइट है जो हमारे 9 विस्तारित क्षेत्र हैं, उसका अभी हम लोगों ने फ़िलहाल में ही इसका अभी हमारी जो 11 को बोर्ड की बैठक हुई है उसमें इसमें हम लोगों ने दे दिया है इसका एस्टीमेट का अप्रूवल। बहुत जल्द ही हमारे 9 विस्तारित क्षेत्रों में नए लाइट लगेंगे। अब बताइए कि शहर में काम के लिए कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? हमने ये काम इतना करा लिया है और इतना काम अब लगातार अभी आपको धरातल पे दिखने वाला है। बताइए, जो डिप्टी मेयर के द्वारा कहा जा रहा है कि मेयर के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एक प्रूफ वो लाकर दिखाएंगे मेरे खिलाफ एक प्रूफ लाकर दिखा दे कि कौन सा भ्रष्टाचार किया गया है मेरे द्वारा। अगर है तो लाएं वो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बोल रही हूँ। जो खुद भ्रष्टाचार करके बैठे हुए वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं। जिस तरह से डीडीसी को प्रभार मिला है नगर आयुक्त का, जो 3 महीनों में उनके द्वारा अपने जिले का काम करते हुए नगर निगम को लिए गए निर्णयों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। 3 महीनों में उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और इसी को वो लोग नहीं चाहते हैं। डिप्टी मेयर और उनके जो लुटेरे टीम है नहीं चाहते हैं कि शहर में काम। पूर्व नगर आयुक्त के खिलाफ आपने मोर्चा खोला, जब त्राहिमाम थी यहाँ की जनता, एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। टैंकर का निर्णय लिया गया था कि अगर पानी किसी इलाके में किसी भी कारणवश नहीं आ रहा है तो हम लोग टैंकर के माध्यम से उसे भिजवाएंगे। क्यों नहीं डिप्टी मेयर के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया कि टैंकर क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? आखिर नल जल योजना सक्सेस नहीं है, उसके लिए वाटर बैट के लिए निर्णय लिया गया, वाटर बैट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? तब कहाँ थी ये? तब इनका ये धरना क्यों नहीं किया गया? आज जब काम सही रूप से चल रहा है तो उसमें बाधा बन रहा है। अब देख लीजिए, हम लोग देखिए 3 महीने में बोल रही हूँ, जब से डीडीसी साहब नगर आयुक्त का प्रभार मिला हुआ है उनके द्वारा एकदम अच्छे से काम किया जा रहा है, और जो कार्य में जो रफ्तार आई है बहुत अच्छी रफ्तार दिया गया है उनके द्वारा। अपने जिले को देखते हुए नगर निगम की कामों में जो जिस तरह से वो रफ्तार दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। पहला आरोप है कि जो भी बैठक होती है उस बैठक में सहमति तो ले लिया जाता है, लेकिन प्रोसीडिंग जो भी है वो घर पर तैयार होती है, और उस घर पर प्रोसीडिंग जो तैयार होती है उसमें क्या कुछ होता है ये हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, और इसी आधार पर वो सारे कार्य करने की कोशिश कर रही है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या कहना है? पहली बात तो वो अपने मन में ही बैठा ली है कि घर पे तैयार किया जाता है। अगर प्रूफ है तो लाकर दिखाइए कि घर पे तैयार होता है। मैं बता दूं कि प्रोसीडिंग वही कार्यालय में ही टाइप होता है। अगर आपको
जानकारी लेनी है तो वहाँ जाकर आप ले लीजिए कि किसके द्वारा टाइप किया जाता है। ठीक पर है, कई प्रोसीडिंग उनको मिली है, अगर किसी प्रोसीडिंग से अगर वो सहमत नहीं रही हैं तो उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए, उनको रिसीव नहीं करना चाहिए कि हम प्रोसीडिंग है कि सासाराम शहर में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, खबर बना रहे हैं, आप चुपचाप रहिए। चूंकि उसमें सभी लोग वार्ड प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर प्रत्येक वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मेयर काजल कुमारी के द्वारा सभी वार्डों में जाकर योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, हम लोगों का बोर्ड तक नहीं लगाया जाता है, योजनाओं के उद्घाटन से शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है। सभी कामों का श्रेय मेयर काजल कुमारी के द्वारा लेने की कोशिश की जा रही है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, देखिए हम जब से आए हैं इस शहर के विकास में लगे हैं, हमें श्रेय से मतलब नहीं है। देखिए मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आई हूँ। जो हमें 2,63,000 लोगों ने, यहाँ की जनता ने हमें जिताकर यहाँ पे भेजा है कि शहर का विकास हो। जो भ्रष्टाचारी पहले भ्रष्टाचार कर चुके हैं उनको जेल पहुँचाएं। हमने वादा कर आया है कि भ्रष्टाचारियों को जेल पहुँचाएंगे, तो उस वादे को हम लोग पूरा करेंगे। वो जो भी भ्रष्टाचारी हैं, पहले से भ्रष्टाचार कर चुके हैं, उनको जेल जाना ही। वोटिंग मिस्टेक को आधार बनाकर हमारे परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लिपिकीय त्रुटि हम मानते हैं। तो क्या श्राद्ध आपने क्यों किया? श्राद्ध नहीं करना चाहिए था। 13 दिन पे 13वीं है क्या? 13 दिन पे 13वीं क्यों करा दिया आपने? ये भी कर्मचारी आकर उसका कोई विजुअल है, उसका कोई विजुअल है जो श्राद्ध कर्म की बात कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस है? प्रमाण है, वहाँ बैठे हुए हैं, प्रमाण बैठे हुए हैं। माला भी चढ़ाए हैं, फूल भी दिए हैं। माला चढ़ जाता है फोटो पे, वो भी लिपिकीय त्रुटि है। 3 साल से 2022 में रजिस्टर हुआ है, 3 साल से वो त्रुटि नहीं सुधार हुई। फर्जी लेटर दिखा देंगे, उसको हम लोग मान लेंगे। जनता का भरोसा जीतने के लिए हम नगर निगम को पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए हम लोग शुरू से ही जनता के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। आप इस क्षेत्र में, सासाराम नगर निगम क्षेत्र में घूमकर देख लीजिए, जो 50 वर्षों में नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। कितना काम हुआ है आप खुद घूमकर देखिए। हमने नली गली से संबंधित हमने 35 करोड़ की योजनाओं को कंप्लीट करा लिया है। 20 करोड़ की योजना 10 दिन में शुरू होने वाली है और भी बहुत से टेंडर की प्रक्रिया में है। 3 करोड़ की यहाँ हमारा फुट ओवर ब्रिज है जो टेंडर की प्रक्रिया में जा चुका है। और नल जल योजना के तहत उसमें भी काम शुरू होने वाला है। साथ ही आपका ये नए विस्तारित क्षेत्र जो है उसमें भी 10 करोड़ की लाइटों का हम लोगों ने स्वीकृति अभी पिछली बोर्ड की बैठक में ही दिया था, 11/1/2025 को। तो बहुत जल्द नए विस्तारित क्षेत्रों में भी रोशनी होगा। उप मेयर का कहना है कि योजनाओं से संबंधित कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसको आप नहीं होने दे रही हैं, इस पर क्या कहना है आपको? योजनाओं से कम 500 पे हम लोगों ने काम करा लिया है। कुछ चिन्हित वार्ड पार्षदों का काम नहीं हो पा रहा है, उनका कहना था। अच्छा, जो लुटेरे गैंग है जरा उनसे ही पूछिएगा कि उनके वार्ड में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। जो कहते हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं होता है, मीटिंग में बैठ जाते हैं नीचे ज़मीन पर, उनसे ज़रा पूछिएगा कि उनके वार्ड में कितने करोड़ की योजनाओं को पास किया गया है और साथ ही काम हो चुका है। उतना शायद 48 वार्ड पार्षद हैं जिनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ होगा। मतलब विकास प्रभावित होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पहले हुआ था और उस भ्रष्टाचारियों को हम लोग जेल पहुंचाएंगे। नगर निगम में भ्रष्टाचार ना हो रहा है और ना ही होने देंगे। हमारे रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं होगा नगर निगम में।